जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, डीसी भाई स्वागत है आपका भी एक और नए वीडियो में। जयंत भाई लो। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है डीसी फाइनली जिस जिस चीज़ों की हम बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने कल आपके वाले वीडियो पे बोला भी था कि यूएई के अंदर में पाकिस्तानियों का वीज़ा सुनने मिल रहा है कि खोल दिया गया है। और मेरी बातचीत हुई हमारे अविश्वसनीय सूत्र हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे, तो उन्होंने बताया कारण कि जी जनाब खोला तो गया है और हम जो वहाँ कार्य करते थे, जिस काम को अंजाम देते थे, वो आप लोगों की बस की बात नहीं है, वो केवल पाकिस्तान ही कर सकते हैं हाँ, भाईजान। तो बिल्कुल। इसलिए यूएई को मजबूरी में आके आखिरकार वीज़ा हमें देना पड़ा, तो हम जाएँगे करेंगे। लेकिन मियाँ साहब डीसी मियाँ साहब हैं और मियाँ साहब ने बता दिया है कि यूएई जो है घुटने पे आ गया है और क्योंकि यूएई हो रहा है बर्बाद, क्योंकि यूएई हो रहा है बर्बाद, तो पाकिस्तानी जाके यूएई में करेंगे इन्वेस्टमेंट। हैं? इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, बिल्कुल भैया बिल्कुल। आज आप होंगे आइसोलेट, ठीक है? बहुत दिनों से आप जो है बहुत खुशी-खुशी घूम रहे हैं यहाँ-वहाँ, लेकिन आज मैं आपको मौका नहीं दूँगा। आज दोस्तों आप लोग हो जाएँगे आइसोलेट। क्योंकि मैंने जब ये सुबह सुना है तो मैं बिल्कुल तब से सदमे में हूँ। कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने कल बोला था कि रात में वीडियो लेकर आएँगे। हाँ, मैं रात में यार वीडियो लेकर ज़रूर आता। मैंने देखा लेकिन वैसा कुछ मज़ेदार डीसी एंटरटेनमेंट वाला वीडियो मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया यार कि चलो बोर करने से अच्छा है कि लेकिन अभी अभी फुल आइसोलेट होने वाले हैं आप लोग। 2 टॉपिक है, एक टॉपिक तो पूरा यही है पाकिस्तान फिर से तरक्की करना शुरू कर चुका है और लास्ट में एक और 1 मिनट का क्लिप है, वो थोड़ा पाकिस्तान का एक कारनामा दिखाऊँगा आपको आखिरी में। वो खुद पाकिस्तानी बता रहा है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब दोनों हाथों से, एक हाथ से लाइक, एक हाथ से सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। हम भी बढ़ते हैं आगे। मियाँ साहब, चलिए। अब आपसे कुछ खबरें लेते हैं। इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा, सऊदी अरब और फिर मोहम्मद बिन सलमान भी तशरीफ़ ला रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, कोई उधर से भी। और अभी तक तो हम कर्ज़ों पर ही चल रहे हैं, रोल ओवर पर भी चल रहे हैं, तो ये इनसे अब हम कर्ज़े और रोल ओवर ही यानी यही उम्मीद रखें या कोई रियल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है? मियाँ साहब देखिए गाइस साहब, बात आगे बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद के अंदर दो बड़ी खबरें हैं और वो दो बड़ी खबरें ऐसी हैं कि जो मुल्क की तकदीर बदलने जा रही हैं। एक तो आज डायलॉग मुकम्मल हुए हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के। 2 रोज़ा डायलॉग थे यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। आला सतही वफ्द जो है वो ईरान का सरकारी वफ्द, उनके वजीर तजारत जो है उनकी सरबराही में यहाँ पर था और आज ही उनकी जो है वो इख्तितामी तकरीब हुई है जिसमें ये फैसला किया गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान फ्री ट्रेड जो है वो होगी और 10 अरब डॉलर तक दोनों मुल्क जो है वो ट्रेड को आगे ले जाएंगे और उसके बाद ये 100 अरब डॉलर तक जाएगी। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कायसर? फ्री ट्रेड का मतलब यह है कि टैरिफ जो है वो जीरो होगा। यहाँ से चीज़ें वहाँ जाएंगी, वहाँ से यहाँ आएंगी, तो दोनों मुल्कों को सस्ती जो है वो अशिया खुर्दोनोश या दीगर अशिया जो है वो मिलेंगी और कारोबार जो है वो बड़ा आसान होगा और बॉर्डर टू बॉर्डर, जी टू जी और बिजनेस टू बिजनेस कारोबार जो है वो होगा। ये इस हवाले से बहुत मुआहदा जो है वो तय पा चुका है और आज इस मुआहदे में ये भी तय पाया है कि जो गैस पाइपलाइन है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन, उस पर मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान ने उनको कहा है कि जो वहां पलंटी पाकिस्तान को पड़ी थी उसको जो है वो वेव ऑफ किया जाए, वो भी होती हुई नजर आ रही है। और कल एक बहुत बड़ी एक्टिविटी का हिस्सा होने जा रही है, वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। 6 और 7 का दौरा है। वहां पर वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद से मुलाकात करेंगे, उनको पाकिस्तान आने की दावत देंगे क्योंकि उनका पाकिस्तान आना बहुत अरसे से ड्यू है। उन्होंने पाकिस्तान आना था और जो इससे पहले मुज़ाकरात हुए थे, तजारती मुज़ाकरात, उस पर अनाउंसमेंट होनी थी और अब यह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म उनको बाज़ाब्ता दावत देंगे और वो दावत कबूल करेंगे और वो पाकिस्तान जब आएंगे तो बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है उसका वो ऐलान करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑयल सेक्टर में होगी, रिफाइनरी जो है वो लगाई जानी है, ऑयल सिटी में उनका जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी है, रिकोडेक में सऊदी इन्वेस्टमेंट होनी है, ज़रात में जो है सऊदी इन्वेस्टमेंट होनी है, ग्वादर पर जो है सऊदी इन्वेस्टमेंट होनी है, कानकुनी में जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां पर सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तीसरी बड़ी इसके साथ जुड़ी हुई खबर है, हाँ, यहाँ मुझे लग रहा है डीसी मियाँ साहब झूठ बोल रहा है यार। 2-3 चीज़ें पे मुझे आपत्ति है, अब आप बताना, क्लियर करना। एक तो ये कह रहा है कि सऊदी, दोस्तों जरा ध्यान से आप सुनिए, थोड़ा सा मुझे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ बीच पे रोकना पड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। एक पहली बात तो इसने कहा कि प्रिंस सलमान को जो है वो दावत दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बहुत दिनों से उनका विजिट भी हुआ है। इसके पहले भी कई बार हम सुनते आए हैं कि सऊदी प्रिंस जो है वो आ रहे हैं, दावत दे दिया गया है, वो आ जाएंगे, वो अगले महीने आ जाएंगे।
तो मतलब या तो पहले दावत दिया गया था, उसने आने से मना कर दिया, ठीक है, या तो वो चल दिए हैं लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाया पाकिस्तान, पता नहीं बीच में कहाँ वापस चले जा रहे हैं फिर। 8 साल से Point- पानी में तैर के आ रहे हैं MBS, पानी में तैर रहे हैं 8 साल से, अभी तक पाकिस्तान नहीं आ पाए सर वो। अच्छा ठीक। पॉइंट नंबर 2, ये कह रहा है कि रिफाइनरी में रिकॉर्डिंग में तो पता नहीं कितनों को इन लोगों ने जो है वहां पे हिस्सा दे रखा है। मुझे समझ में नहीं आता, जो आता है रिकॉर्डिंग में इन्वेस्ट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग में अब कितनों को करोगे, पता नहीं कितने लोग आए कितने लोग गए वहां से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, ग्वादर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चला हुआ, ग्वादर में अब क्या इन्वेस्ट करेगा यार, वो आगे तो चीन भी पड़ा हुआ है, फिर कहते हैं कि यूएई साजिश करता है ग्वादर पे, ये गलत बात। तीसरी बात कह रहा है कि रिफाइन यार पाकिस्तान को रिफाइनरी की जो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत बात है यार। डीसी इतना प्योर ऑयल निकल रहा है पाकिस्तान से कि सर 3 तरह का तेल निकलता है, एक पौड़ा मारते हैं, एक सीधे पेट्रोल टंकी पहुंचता है इनके बाइक में और कार में, टंकी के अंदर सीधे डायरेक्ट, कोई रिफाइनरी नहीं। दूसरा सर डीजल निकलता है सर, वो भी डायरेक्ट गाड़ी के अंदर में। तीसरा सर खाने वाला वेजिटेबल ऑयल भी निकलता है सर, उसमें पकौड़ा तलते हैं ये लोग। भाई साहब दुनिया का सुनो, रिफाइनरी की भी जरूरत है, थोड़ा बहुत जरूरत है सर, वो करना पड़ता है रिफाइन वगैरह। वो रिफाइनरी सर, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर बना रहा है सऊदी अरब, दुनिया की सबसे बड़ी। वो इस वजह से सर 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से बन रही है अभी तक रिफाइनरी, वो 10 साल से। समय लग रहा है मतलब बनने में। बड़ी है। हाँ, सोचो ना यार कितनी बड़ी है, 10 साल। नहीं तो आप गूगल मार लेना, सर्च कर लो सर कि सऊदी अरब ने कब बोला था रिफाइनरी बनाने के लिए पाकिस्तान में, ये तो 10 साल सही पहले। बात है, काफी पहले तब से बात अब की तक थी। बन रही है वो रिफाइनरी, देख लो। दुनिया की सबसे बड़ी है डीसी, मजाक बात थोड़ी है। हाँ, टाइम वही तो तो, लगेगा बनाने में यार। टाइम लगेगा सर, और लगेगा सर, तेल भी मैं सुनने में आ रहा है तेल भी 40-50 साल और लग जाएंगे सर उसमें। हाँ, इस बात पे तो सहमत हूँ, तेल भी तो ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो टाइम भी तो लगेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ जी, बहुत तेल है सर। कि शायद हो सकता है कि जब अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जब वज़ीर आज़म उनको दावत देते हैं, तो पाकिस्तान ने ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची और उनके स्पीकर बाकर कालीबाफ, उनको भी दावत दी है। कल बाकायदा तौर पर इसहाक डार साहब ने कॉल की अब्बास अराक़ची साहब को और उनको बाकायदा पाकिस्तान के अंदर दौरे की दावत दी है। उनके दौरे की दावत के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात होने हैं ईरान के साथ अमेरिका के, वो पाकिस्तान के अंदर हों, और उससे पहले दोनों शख्सियात को पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर दौरे की दावत देकर उनको कायल किया जाए और एक नुक्ते पर जो है वो मुत्तफिक हो जाया जाए और फिर उसके साथ मुज़ाकरात जो है अमेरिका के साथ हों। और मुमकिन है कि उस दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका भी दौरा पाकिस्तान हो। तो ईरान और पाकिस्तान, सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान बाकायदा एक पुल बन चुका है और दोनों मुल्कों को नज़दीक लाने में, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरीन करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान खुद उसमें शामिल होगा तो ये ट्राइका जो है वो बन जाएगी। और कुवैत जो पहले ही पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर चुका है, जो दिफाई मुआहदा है, सोमालिया ने कल जो है वो दिफाई मुआहदे के हवाले से साइन कर दिए हैं। और सोमालिया के जो वज़ीर दिफा हैं वो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, दोनों ने मुआहदे पर साइन किए हैं जिसमें कौमी सलामती और दिफा के अमूर के हवाले से दोनों मुल्क एक प्लेटफार्म पर मुत्तफिक हो चुके हैं। आप आने वाले दिनों में सर देखेंगे कि सागदार साहब अभी उर्दन में है, वहाँ भी एक बड़ी बैठक होने वाली है और वहाँ भी जो है वो एक पूरा प्लान और कंसेंसस जो है वो डेवलप होगा, जो कि 4 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हुई थी सर। वो कायद साहब आपको याद होगा, उसमें कुछ फैसले हुए थे। उसमें 4 वज़राए ख़ारजा कौन थे? पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, सऊदी अरब के थे, तुर्की के थे और मिस्र के थे। ये एक जो मुस्तकबिल में इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसमें ये सारे ममालिक शामिल होंगे, तो उस सिलसिले की कड़ी है कि वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वहाँ पर गए हैं। और जैसे ही ये पाक ईरान मुआहदा आबनाए हरमूज पे होता है तो मामलात आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है काजी साहब, वो ये है कि यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार थे और वो बहुत हद तक ज़्यादा आगे निकल चुके थे, अब वो वापस आ रहे हैं। और यूएई ने पाकिस्तानियों को कर्ज जो वीज़े हैं उसमें सहूलत दे दी है। अब पाकिस्तानी वहाँ जो है वीज़ा लेके सैर भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सी सहूलियात का ऐलान भी कर दिया है। और क्योंकि यूएई में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और फिर उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तानियों को बुलाया है। पहले की तरह शायद अब भी पाकिस्तानी जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो
हमारी जो हुनरमंद अफरादी कुव्वत है वो वहाँ पर जाकर ज़र मुबादला कमाएगी और पाकिस्तान की तरसीलाती ज़र में इजाफा होगा। अच्छा मियां साहब, ये भी फरमाते जाइए कि क्या ये जो हमने MOU साइन करवाया था, ये इस हवाले से भी पाकिस्तान में दोबारा से कोई बैठक हो सकती है? जी बिल्कुल कायद साहब, ये हो सकती है, क्योंकि अब्बास अरागची साहब को जो दावत दी गई है और बाकर कालीबाफ साहब को जो दावत दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि वो पाकिस्तान आएंगे, उनके साथ इनिशियल बातचीत होगी। आगे जो इस पर जो है वो मुफाहमती याददाश्त पर के आगे 60 रोज़ में के बाद जो है वो एक मुफस्सल मुआहदा होना था जो कि नहीं हो सका, फिर जंग लग गई। अब फिर दोबारा उस पर जो है बातचीत हो रही है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर पहले ये बैठक होगी, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो बड़ी बैठक पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। और इस हवाले से तमाम तर पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हैं। जैसे ही इसहाक डार साहब वापस आते हैं तो ईरानी क़यादत पाकिस्तान आएगी। ईरानी क़यादत तसलसल से पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान के साथ कारोबारी रवाबत तो बढ़ रहे हैं, सियासी रवाबत भी बढ़ रहे हैं, सफारती रवाबत भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर वो जो मुआहदा होना है उसकी कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही, इस्लामाबाद के अंदर ही हो। लेकिन मियां साहब, एक अहम बात तो ये है वो जब एग्रीमेंट का रूप धारे तो वो भी इस्लामाबाद एग्रीमेंट ही कहलाए। मैं आप बाप रे बाप, भाई साहब पूरी यही सब दुनिया को दावत दे रहे हैं ये लोग, पर अपनी आवाम को दावत नहीं दे पा रहे यार। दावत हैं? खाने की दावत की बात कर रहे हो? हाँ तो यार कभी ईरान के पता नहीं किस किस को बुला रहे होते हैं दावत पे, कभी MBS को दावत पे बुला रहे हैं, कभी ट्रंप को दावत पे बुला रहे हैं, कभी सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर को दावत पे बुला रहे हैं, पर अपनी आवाम को दावत नहीं दे पा रहे, वो जो बेचारी भूखी मर रही है। हैं? नहीं, इसके घास खा पहले भी यार, जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, कि इसके पहले भी मियां साहब ने एक बार ऐसे ही बोला था कि ट्रम्प भी आ रहे हैं और ट्रंप के लिए बोला था। फ्रांस के भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सऊदी भी आ रहा है, कतर भी आ रहा है MOU साइन करने के लिए। ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तान इसके पहले भी कर रहा था मियां साहब यार। यार इतने बुरे हालात तो यार पाकिस्तान के नहीं है गौरव भाई, इनको सोमालिया से भीख मांगनी पड़ रही है अब। सोमालिया से भीख। ये पता है कुछ नहीं है यार, देसी। अब मुझे समझ में आता है, अरशद नदीम ने जब अपना मीडिया देखा होगा, बोला होगा यार ये तो इतना फेंक रहा है यार, फेंकना मुझे तब फेंक ही रहा है, इसलिए अरशद नदीम ने हाथ छोड़ दिया होगा। उसने बोला होगा लास्ट मोमेंट पे, उसको मियां साहब का चेहरा याद आया होगा, बोला कि मेरे हिस्से का तो मियां साहब ने फेंक दिया, मैं क्या फेंकूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वो ऐसा होगा DJI ESPN ने डंडा कर दिया होगा, "ए, तू रहने दे, तुझसे ज्यादा फेंकने वाला तो मैं हूँ, तू रहने दे। हाँ वही बात है, बोला होगा अब जरूरत नहीं है तेरे फेंकने की। तेरी हाँ, जरूरत वही नहीं वही है हुआ फेंकने होगा, बोला होगा मुझे, मैं करवाता हूँ, तू रहने दे। की।" अब नया सर अब खेल मुझे लाया ये जाएगा भी ओलंपिक और वगैरह, इनमें सब में नया खेल आएगा सर, फेंकने का, मतलब वो ये फेंकने का। फेंकने का अब आएगा मुझे सर। एक और डाउट लग रहा है सर, वो जैसे कि भाला फेंक रहा होगा अरशद नदीम ना, तो उसने बोला कि तू फेंकता तो ठीक है, एक काम कर, मैं खोल के बैठता हूँ, तू फेंक, मुझे भी तो करवाने हैं ना। अरे यार खतरनाक है यार, UAE के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई। ये यूएई में यार हमारे लेकिन हमारा उसने क्या लेकिन मतलब? इसने कहा कि मतलब हुनरमंद, जो इनके हुनरमंद है ना सर, वो हुनरमंद, उनके ऐसा हुनरमंद वाकई में कोई और नहीं है, वो काम तो वही कर सकते हैं। इनके हुनरमंद भाई साहब, खतरा है सर, UAE में खतरा बढ़ने वाला है, इनके हुनरमंद जा रहे हैं सर फटने वाले। हर जगह फटेंगे भाई ये लोग जाके। हाँ बिल्कुल, हुनरमंद तो तगड़े हैं इनके। दो काम का दो दो तीन काम का हुनर तो इनको तगड़ा है। एक तो हाथ फैलाने का, ठीक है, एक बटन दबाने का, और तीसरा नहीं, हुनर। वो वहाँ पे ऐसा नहीं है सर, ये जब जाएंगे वहाँ पे पूछा जाएगा, जब ये लोग वीजा लेंगे ना सर, पूछा जाएगा क्या हुनर है क्या तुम्हारे काम अंदर। अगर कोई बोलेगा क्या- सर मेरे अंदर झाड़ू देना है, ठीक है, ओके डन, आ जा सर। वो एक बोलेगा सर मेरा गटर वटर साफ कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है आ जा, कोई बात नहीं तू भी आ जा। एक बंदा बोलेगा सर मैं बटन अच्छा दबाता हूँ, भाई चल दूर रह, बटन अपने आप। यही होगा सर। नहीं, ये भी बोल सकता है सर, यूए वाले उसको बुला लेंगे, वो बोलेगा मजे दिलाता हूँ। वो बोलेंगे तू भी आ जा। अब मजे दिलाने वाले को, ठीक है फिर तो आ जाओ, अभी भी कम टू दुबई। अभी भी कम टू दुबई। कम टू मजे दुबई, दिलाऊंगा। हमें मजे दिलाती। हमें मजे दिलाती। सही है। हाँ, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को सुने जरा।
आपके सामने गार्डियन की एक खबर रख रहा हूँ। ये द गार्डियन एक बड़ा मकबूल अखबार है, हम सब इसे जानते हैं। इन्होंने एक खबर छापी है, तो फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर अरेस्टेड ओवर एलेग्ड चाइल्ड रेप इन 1990s मैनचेस्टर। ये नादरीन एक बंदा है, इसकी तरह शक्ल आप देखें, रुखसार नाम है इसका, बंदे का नाम है रुखसार, चौधरी रुखसार। ये अभी इलेक्शन जीता है आज़ाद कश्मीर में और नून लीग के टिकट पे इलेक्शन जीता है, लेकिन पिछले साल 2024 में इसे गिरफ्तार किया गया था बरतानिया में। यानी बरतानिया में इसे गिरफ्तार किया गया था किस वजह से कि इसने बच्चों का रेप किया था। बच्चों के रेप की वजह से, उनके इस्तेसाल की वजह से, बच्चों के साथ जुल्म करने की वजह से इसको बरतानिया में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसने माजी में ऐसे घिनौने जराइम किए थे मुबैना तौर पे। और बरतानिया में ये सारा मामला तब खुला था जब बहुत सारे जो बच्चे बड़े हो गए वो बताना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों ने राज खोल दिए कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने ये जुर्म किए थे। तो 2024 में, उससे पहले ये सिलसिला एक्चुअली शुरू हो गया था, 2024 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, चौधरी रुखसार को। तो ये पाकिस्तान वापस चला गया अपनी बेल करवा के। अब इसको पेश होना था मैनचेस्टर में पुलिस के सामने अपनी बेल के सिलसिले में, इसी केस के सिलसिले में, लेकिन ये पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और उसने बहाना वहाँ से ये बनाया कि जनाब ये बीमार है और ये ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन उस बीच में सोशल मीडिया पे वीडियोस आई तो उन्हें पता चला बरतानिया में पुलिस को, सिस्टम को, कि भाई ये बंदा तो कैंपेन चला रहा है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये 62 साला चौधरी रुखसार ने माजी में मुबैना तौर पे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की हुई है बरतानिया में। इस बुनियाद पे ये गिरफ्तार भी रहा, तो ज़मानत करवा के ये पाकिस्तान चला गया। अब ये वापस जाके वहाँ पे शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा या उनके सिस्टम को जवाब नहीं दे रहा और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है। नून लीग ने इसे टिकट दी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, जाली फार्म 47 के ऊपर। ये हो रही है जी पाकिस्तान में सियासत, और ये कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में। मुझे लग रहा है सर ये ग्रूमिंग गैंग का पक्का बंदा होगा, ग्रूमिंग गैंग में पक्का इसने हिस्सा डाला होगा तगड़ा वाला। हाँ। अरे सर इसको भी एक जुलाले मिल जाएगा सर, इसको भी मिलेगा सर। अब ये आप नाम सोचो कमा ना क्या है कि सर पाकिस्तान का। डीसी यूके जाके अगर वहां पे बच्चों के साथ कर सकता है तो पाकिस्तान में क्या नहीं करता होगा ये। अब पाकिस्तान में शायद नहीं करता होगा सर, वो काफिर है ना, काफिरों के साथ में करता है सर ये। अरे समझा क्या करो। बात कर रहे हो यार, अब यार पाकिस्तान के अंदर में मस्जिद के अंदर जो मौलवी होते हैं वो नहीं करते। ठीक है वो करते बच्चे- हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं मतलब एक बात कहना चाह रहा हूँ, काफिरों के साथ में करना इनका मतलब वो है, बढ़िया काम है सर हाँ पाकिस्तानियों के लिए। वो तो वो बात तो सही पाकिस्तान है। के अंदर करेगा तो सर पेला जाएगा, फिर पाकिस्तान के अंदर करेगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। घंटा पेला तो नहीं जाएगा डीसी, ये तो गलत बात है। पेला क्या जाएगा भाई, करते 100% यार लगे होंगे ये लोग। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है सर, काफिरों के साथ में करेगा तो कोई एक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अगर पाकिस्तानी किसी मुसलमान के बच्चों के साथ में करेगा तो सर होगा, इसके ऊपर एक्शन होगा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझे। थोड़ा बहुत जितना भी हो, थोड़ा बहुत हो भले ही, पर एक्शन जरूर हो जाएगा सर इसके ऊपर। काफिरों के साथ में किया है तो सर लाले जलाले मिल जाएगा सर इसको, एक ये भी लटका के घूमेगा मुनीर का। वो जुलाले जुर्रत या पता नहीं कुछ ऐसा अवार्ड मिल जाएगा इसको, जुर्रत से जुलाने के लिए। हाँ जी खैर। बिल्कुल। जी दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। वीडियो में फुल आपको मज़ा भी आया होगा, बीच में खास करके मियां साहब वाले क्लिप पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, और जैसे ही कुछ और मज़ेदार वीडियो मिलेगा आपके लिए हम फिर से लेकर आ जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिले और मज़े मज़े जो है आप लोग कर लें। तो डीसी चलते हैं भाई, ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।